रहीम। वअन अब्दुर्रहमान इब्न हसनत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व फ़ी यदिही अद्दरक़तु फ़वदअहा सुम्मा जलस फ़बाला इलैहा फ़क़ाल बअदुहुम उन्ज़ुरू इलैहि यबूलु कमा तबूलुल मरअतु फ़समिअहु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल व युहक अमा अलिमत मा असाब साहिब बनी इसराइल कानू इज़ा असाबहुमुल बौलु क़रदूहु बिलमक़ारीद फ़नहाहुम फ़उज़्ज़िब फ़ी क़ब्रिही। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। हसना आपकी वालिदा का नाम है और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन मुता है। अब्दुल्ला बिन मुता, आप सहाबी रसूल हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। वफ़ी यदिही अद्दरक़तु, और आपके हाथ शरीफ में ढाल थी। दरका चमड़े की वो ढाल है जिसमें लकड़ी और पुट्ठा इस्तेमाल न किया गया, जिस ढाल में न लकड़ी लगी हो और न ही पुट्ठा लगा। ये ढाल बहुत ही हल्की होती है और इससे तलवार वार को रोकने में आसानी होती है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपके हाथ शरीफ में ढाल थी। फ़वदअहा सुम्मा जलस फ़बाला इलैहा, तो आपने उस ढाल को ज़मीन पर रख दिया, फिर उसके पीछे बैठकर आपने पेशाब किया। हुजूर ने उसके पीछे बैठकर ढाल को ज़मीन पर रख दिया और पीछे बैठकर आपने पेशाब किया। ढाल के पीछे बैठकर पेशाब करने से मालूम होता है कि पेशाब के लिए पूरे जिस्म को छुपाना ज़रूरी नहीं है। पेशाब करने के लिए पूरे जिस्म का छुपाना ज़रूरी है। उतनी आड़ ज़रूरी है कि जिससे शर्मगाह छुप जाए। अगर शर्मगाह छुप जाए, इतनी आड़ हो कि शर्मगाह छुप जाए, तो फिर पेशाब करना वहाँ जायज़। उस आड़ के पीछे पेशाब करने में कोई हल नहीं, क्योंकि ढाल जाहिर सी बात है कि छोटी थी। ढाल छोटी होती है कि जिससे पूरा आदमी छुप नहीं सकता है। कि आपने ढाल को रखा, ज़मीन पर रखा, फिर आप उसके पीछे बैठकर आपने पेशाब किया। फ़क़ाल बअज़ुहुम, तो बाज़ कुफ़ार ने कहा उन्ज़ुरू इलैहि यबूलु कमा तबूलुल मरअतु, बाज़ कुफ़ार ने कहा कि उन्हें देखो कि वो, यानी हुजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो औरतों की तरफ पेशाब करते हैं।
तो जैसे औरतें पर्दे के पीछे बैठ के पेशाब करती हैं, तो देखो वो यानी आका की तरफ इशारा करती है और कहा कि ये भी औरतों की तरह ही पेशाब करती है। चूंकि इस्लाम से पहले अरब के लोगों की आदत थी, अरबी आदमी लोगों के सामने नंगे होकर पेशाब पाखाना करते थे, कि इस्लाम ने सत्र, शर्म, हया इस्लाम ने उन्हें सिखाया। और बाज लोग इसी तहजीब का मजाक उड़ाते थे, उसी कल्चर का मजाक उड़ाते थे। इस्लाम ने चूंकि उन्हें ये तहजीब सिखाई, शर्म सिखाई, हया सिखाई, गैरत सिखाई, सत्र के बारे में सिखाया। इस्लाम से पहले ना उनमें हया थी, ना शर्म थी, ना गैरत थी। बाज लोग इसी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। जैसे आजकल बाज बेदीन जाहिल लोग बाज इस्लामी अहकाम यानी दाढ़ी, नमाज वगैरह का मजाक उड़ाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो खुद तो रखना नहीं है, उसके लिए अच्छा बहाना है कि दूसरे जिसने रखा है उसका मजाक उड़ाते। उनकी जहालत होती है, उनकी बेदीनी है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बेदीनी है। अगर वो उनमें जहालत ना होती और बेदीनी ना होती तो ऐसी सूरत में किसी ने अगर दाढ़ी रखी है तो फिर वो उसकी दाढ़ी का मजाक कभी नहीं उड़ाता, या कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज का कोई मजाक नहीं उड़ाता। तो बाज कुफार बोले कि उनकी तरफ देखो कि वो ऐसे ही पेशाब करते हैं जैसे औरतें पेशाब करती हैं। फसमिअहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुन ली, आपके कान तक आवाज पहुंची, आपने सुन ली। फ़क़ाल वयुहक, फरमाया कि अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर। अमा अलिमत मा असाबा साहिबा बनी इसराइल, क्या तुम भूल गए या क्या तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं कि बनी इसराइल वाले को क्या आफत आ पहुंची थी? कौम बनी इसराइल को क्या आफत आ पहुंची थी? कानू इदा असाबहुमुल बौलू क़रदूहु बिल मकारीद, कि जब उन्हें पेशाब लग जाता था जिस्म के किसी हिस्से में या कपड़े के किसी हिस्से में, बनी इसराइल को जब पेशाब लग जाता था, क़रदूहु बिल मकारीद, तो कैंचियों से वो हिस्सा काट दिया जाता था। अगर पेशाब लग जाता तो कैंचियों से उस हिस्से को, उस जगह को काट डालते थे। फनहाहुम फउज़्ज़िब फी क़ब्रिही, और उसने मना किया, रोका। फउज़्ज़िब फी क़ब्रिही, उसके कब्र में अजाब दिया गया, उसको कब्र में अजाब दिया गया। यानी इस जवाब का खुलासा ये है, हुजूर के जवाब का खुलासा ये है कि क्या तुम भूल गए कि कौम बनी इसराइल में पेशाब का हुक्म कितना सख्त था, कि अगर कपड़े के किसी हिस्से में लग जाए तो उस कपड़े को जला डालो, अगर कपड़े में लगे तो कपड़े को जला डालो, और जिस्म के अगर किसी हिस्से में लग गया है तो
उस जिस्म की खाल को निकालना, तब तक पाक नहीं होगा जब तक खाल को निकाल नहीं देगा। इतना सख्त हुक्म था पेशाब का, इतना सख्त हुक्म। और उन्हीं में से एक ने यह मशवरा दिया कि इसको मत करो, यानी कपड़े में लगे तो उसको आग मत लगाओ, उसको मत जलाओ, या जिस्म में लगे तो खाल मत छीलो। तो उस मशवरे पर उसे अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया। वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हुआ, उस मशवरे की वजह से वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हुआ। हालांकि उसने ऐसी चीज से रोका था जो नफ्स पर गिरा थी, बोझ भारी थी ना, ये आसान काम तो था नहीं, और ये तकलीफ दे चीज थी। किसी के जिस्म को छील देना ये तकलीफ दे चीज थी। क्या लोगों, उन्होंने तो ऐसी चीज से, उसने तो ऐसी चीज से रोका था जो नफ्स पर भारी थी और तकलीफ दे भी थी। और मेरा पर्दा करना, हया करना, सत्र करना, ना तो ये तकलीफ दे है और ना ही नफ्स पर भारी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई नफ्स पर कोई गिरा चीज है और ना ही इसमें कोई तकलीफ है। तो तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हाल होगा? कि उसने एक तकलीफ दे चीज से रोका था, हा? जो नफ्स पर गिरा थी उससे रोका था, तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो। और तुम मुझे ऐसी चीज से रोकते हो कि जिसमें ना तकलीफ है, ना वो तकलीफ दे चीज है और ना ही नफ्स पर भारी है। तुम बताओ तुम्हारा क्या है? इससे मालूम होता है कि वो सवाल करने वाला, वो यानी मजाक उड़ाने वाला, वो कौम बनी इसराइल का शख्स था। कौम बनी इसराइल का शख्स था कि कौम बनी इसराइल के हाल से वो वाकिफ था, जानता था। या ये है कि वो उस ज़माने में बनी इसराइल के वाक़यात, ख़ासतौर से पेशाब के वाक़यात बहुत मशहूर थे। ठीक है। और फिर कुर्बान जाइए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना पर। कोई और होता तो जलाल में आ जाता कि नहीं है? प्यारे आका के अखलाक़ करीमाना पर कुर्बान जाइए। क्या आपने उनके मजाक का जवाब नहीं दिया? जो मजाक उड़ाया उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने नरमी से उन्हें मसला समझा दिया। ये हुजूर का इखलाक़ करीमाना था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दौलत ईमान और दौलत इल्म